आपको बाकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको आराम से सोते हुए जाना। टिकट मैंने आपके कंफर्म करा दिए हैं। ये बैग अपने सर के नीचे तकिया बना के रख लेना, आराम से सोते हुए जाना। विकास भवन में जैसे ही आप पहुंचोगे ना, तो तीसरी मंजिल पे कमरा नंबर 22 में मिश्रा जी आपको मिलेंगे। ये फाइल उनके हाथों तक पहुंचा दो, बस आपका काम खत्म। बाकी सब मैं देख लूंगा, है ना? देख साहिल, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है यार जाने का। तू इन फालतू के लफड़ों में पड़ के खुद तो परेशान रहता ही है, मुझे और परेशान करता है। फालतू के लफड़े नहीं है भाईजान। ये जब मैं गांव का प्रधान बन जाऊंगा ना, तो फिर देखना कैसे लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। आओ। अब तू एक काम कर, अब तू लौट जा। भाईजान, मेरी ट्रेन आ आपकी ट्रेन गई, मैं बैठ जाऊंगा। हाँ, छूटने का टाइम हो रहा है। अपना ध्यान रखना। आप ध्यान से जाना, यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं यहाँ सब देख लूंगा, क्रेशर पे या कहीं भी कोई भी काम होगा मैं यहाँ खुद निपटा लूंगा। बस आप तो ध्यान से ये फाइल मिश्रा जी के हाथों तक पहुंचा दो, वरना आप तो जानते हो ना भाईजान, ये राणा कितना खतरनाक आदमी है। ठीक है, तो तू अब जा। आओ, मैं आपको ट्रेन तक छोड़ दूं ना। अरे सॉरी मैम। कोई नहीं, इट्स ओके। मेरा ध्यान कहीं और था, मैं आपको देख नहीं पाया। कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए। जी मैम। वो सारंगपुर किधर है, तुम बता सकते हो क्या? आप सारंगपुर जाएंगी? जी हाँ। सारंगपुर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। जाना तो वही है, अगर आप साधन बता देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। सारंगपुर जाने के लिए वैसे तो यहाँ से कोई साधन नहीं मिलता है, ये बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर अपने निजी वाहनों से ही लोग आते और जाते हैं। वैसे मैम, सारंगपुर में आप किसके यहाँ जाएंगी? सारंगपुर थाने में। तो फिर आपको कोई रिसीव करने नहीं आया? मेरी पोस्टिंग है वहाँ पर। सारंगपुर में? जी, सारंगपुर थाने की मैं नई इंचार्ज हूँ। तो अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको सारंगपुर तक छोड़ सकता हूँ। ये जो आपका सफर है मैं आसान कर सकता हूँ। आप कहाँ परेशान होंगे, मैं देख लेती हूँ, कुछ मिल जाता है तो। नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। मैं भी सारंगपुर का रहने वाला हूँ और इस वक्त मैं सारंगपुर ही जा रहा हूँ, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, शुक्रिया। अगर आपको बेहतर लगे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। आपका ये सारंगपुर का सफर मैं चंद मिनटों में पूरा करके आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ। चलिए, फिर तो मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि आपको कार की बजाय मेरी बाइक से ही काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। चलिए फिर। तो फिर चलिए, आप लाइए आपका बैग मुझे दे दीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, घबराइए मत मैडम, हम सारंगपुर के लोग हैं, अपने मेहमानों की इज्जत करना अच्छी तरह से जानते हैं। ओके। ये लीजिए मैडम, आ गया आपका सारंगपुर थाना। बेहद शुक्रिया मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है मैडम। ये सारंगपुर है और सारंगपुर के लोग अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं, ये जिम्मेदारी है हमारी। हाँ, वो तो समझ में आ गया आपसे मिलकर। अच्छा मैडम, आप यहाँ नई हैं, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज याद कर लीजिएगा। जी जरूर। सॉरी मैम, थाने की जीप खराब हो गई थी, इसलिए आपको रिसीव करने नहीं आ सके। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, जीप भी ठीक हो जाएगी और बाकी सब भी। अच्छा तो मैडम, मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत गर्मी चढ़ गई है तुझे, बब्बन से बच के भागेगा। बब्बन के बारे में तू जानता नहीं है। साले, तू अपनी और अपने परिवार की अगर सलामती चाहता है तो वो अपनी जमीन हमारे नाम कर दे। सुन बब्बन,
मैं किसी भी कीमत पे तुझे अपनी जमीन नहीं दूंगा। ये लोग क्यों पीछा कर रहे हैं तुम्हारा? दीदी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। भाग साले, कहाँ तक भागेगा? बब्बन के कहर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मैडम, मैडम मुझे बचा लो इनसे। अबे ओए, खबरदार, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो। है? ये लौंडिया रुकेगी बब्बन के कहर से। अबे ओए टटपुंजिये की औलाद, अपनी 2 कौड़ी की बकवास अपनी जेब में रख, वरना मैं अपनी पे आ गई ना तो यहाँ से अपने पैरों पे चलकर वापस नहीं जा सकेगा। अरे चुप! ये बब्बन का गांव है और यहाँ बब्बन की चलती है। चुपचाप इस लड़के को मेरे हवाले कर और निकल यहाँ से। अबे रुक, बब्बन हो या डब्बन, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। वो तो आज तेरा वक्त अच्छा है, मेरा आज मारपीट का बिल्कुल भी मूड नहीं है, वरना तुझ जैसे सड़क छाप मीरल चौहान के सामने टिक भी नहीं सकते। चल निकल यहाँ से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैडम, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। चल निकल, निकल। तुझे देख लूंगा मैडम। अरे वाह मैडम, आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत अच्छी धुलाई कर दी सालों की। वैसे थे कौन ये लोग? ये हमारे गांव का गुंडा बब्बन था। क्या हुआ? ये कौन है? मैडम ये जीनवाल सर है, हमारे गांव के बहुत अच्छे आदमी हैं। जिनवाल जी, मैं इंस्पेक्टर मीरल चौहान हूँ। कल ही मैंने यहाँ पर चार्ज लिया है। आज दौरे पर निकली थी तो देखा कुछ गुंडे इनको पीट रहे थे। अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वक्त मिले तो आइएगा थाने पर। ठीक है, आता हूँ मैडम। आखिर वो था कौन? अरे वो कुछ नहीं, कोई बब्बन नाम का गुंडा था। मैडम, इस बब्बन ने बहुत आतंक डाल रखा, आप इसका कुछ कीजिए। आप चिंता ना कीजिए, अब ऐसा कुछ भी मेरे रहते नहीं होने दूंगी। बब्बन जैसे कमीनों का ही इलाज करने में यहाँ आई हूँ। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ओके, इन्फॉर्म मैडम। करना थाने में। ओके मैडम। राणा साहब, ये हमारा बेटा स्कूल में पढ़े है, स्कूल में से निकाल दिया प्रिंसिपल साहब ने। क्यों निकाल दिया स्कूल से? राणा साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे से फीस नहीं दी जा रही। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। जी राणा साहब। हेलो, हाँ प्रिंसिपल साहब। जी राणा साहब, बोलिए। अरे रशीद खां है मेरे पास। जी इनके बेटे को तुमने स्कूल से निकाल दिया। राणा साहब, इस बच्चे के पास ना तो कोर्स ठीक से है और ना ही इसकी कभी ड्रेस ठीक रहती है, और ये फीस भी टाइम से नहीं दे पाता है। ऐसे बच्चे को स्कूल में रखने से हमारे स्कूल का माहौल खराब होता है, इसलिए हमने इसको स्कूल से निकाल दिया है। देखो सुनो। जी राणा साहब। आज के बाद
इस बच्चे की फीस, ड्रेस और कोर्स का जिम्मेदार मैं हूं। कल इस बच्चे को वापस स्कूल में ले लेना। ठीक है राणा साहब, ठीक है। आप अपने बच्चे को ले जाना स्कूल। आपके बच्चे को दोबारा स्कूल में ले लिया जाएगा। राणा साहब हमें राशन नहीं मिलता। राणा साहब हमें राशन नहीं मिलता। हाँ बे डीलर, जी राणा साहब। तू खुद को भगवान समझने लगा है क्या? नहीं राणा साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं 3 दिन बाहर क्या चला गया, तूने लोगों को राशन देना ही बंद कर दिया? नहीं नहीं राणा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देख एक बात सुन, जी राणा साहब। मेरी गैर मौजूदगी में जितने भी लोगों को तूने राशन नहीं दिया है, ये जितनी भी समस्याएं तूने खड़ी की हैं, उन सब का 3 दिन के अंदर मुझे सेटलमेंट चाहिए, समझा? जी राणा साहब। नहीं तो तू जानता है राणा तेरे साथ क्या कर सकता है। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा राणा साहब। ठीक है अम्मा, अब आप जाइए। आज के बाद आपको राशन भी मिलेगा और सम्मान भी। राणा साहब हमारे छत टूट गई है, हमें घर बनवाना है, हम बहुत गरीब आदमी हैं। अरे मैं कुछ दिन बाहर क्या रहा, यहाँ पर सब कुछ उलट पलट हो गया। कोई बात नहीं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगले 1 हफ्ते में आपका मकान आपको बनवा कर दे दिया जाएगा। विकी कहाँ है? जी वो तो स्टेशन गए हैं मैडम को रिसीव करने के लिए। अच्छा जी, वेरी गुड।